नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। जैसा बहुत क्लियर है चार्ट बनाने से हमको और आपको सबके लिए फायदा हो गया और सिस्टम भी क्लियर दिखने लगा। एज वी आर कंपेयरिंग दी ह्यूमन बॉडी विद द ट्री, हाउ टू फ्लो द एनर्जी। पहले हम बताते थे ऐसे ही, अब तो क्लियर हो गया और डे बाई डे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और क्लियर होता रहेगा। हम पर्सनल मीटिंग करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, लाइव प्रोग्राम भेजा करेंगे, तो डे बाई डे वी विल प्रोग्रेसिंग टुवर्ड द डेवलपमेंट। आज मैं आपको रिलेशन बिटवीन दी हेल्थ एंड विजडम, हेल्थ और विजडम के बारे में बताऊंगा। दोनों को इनका लिंक क्या है, हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम अक्सर कहा है, पहले हम अक्सर हेल्थ मेडिसिन उनकी हमें जड़ में भी जाना चाहिए, ये कहां से कनेक्टेड है। अगर हम खाली एक्सरसाइज करते रहें और हमारी पूरी खुराक हो ना, तो वी कैन नॉट बी हेल्दी। हम एक्सरसाइज करते ना, हमें ज्ञान है नहीं कितनी एक्सरसाइज करनी, क्या करना है, तो सॉरी, कोई हमें उसका प्रॉफिट नहीं होगा। हेल्थ में इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय माइंड विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द विजडम। आपने देखा घर में अक्सर जो है एक दूसरे से एनिमिटी हो जाती है, दुश्मनाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मन मुटाव होता है, वो क्या है, विजडम। हम जो आपस में रिलेटेड हैं घर में, फैमिली, लड़का बहू या बेटा जो होता है, दीज आर द इंटर रिलेटेड सोल्स। एक ये जो आत्मा है एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, प्रेजेंट, प्रीनेंटल और पोस्टनेंटल। माने जो हम करके आए जन्म में, वो भी सोल हमारे साथ आ गई हैं। कोई हमारे बाप के रूप में है, कोई बेटा के रूप में है, कोई हमारा भाई के रूप में है। इस सिस्टम विच आई एम टेलिंग टू यू, कहीं पॉसिबल है, कहीं आपने देखा है हेल्थ के बारे में जो लोग बताते हो, कोई हमारा भाई है पिछले जन्म का बदला लेने आया है। दिस साइंस, दिस इज ट्रू, नो वन कैन डिनाई दिस वन। इट कम दी अंडर स्पिरिचुअल साइंस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एवरीथिंग क्लियर। अब पूरी कहानी तो मैं लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि पूरी कहानी तो हमारी एजुकेशनल एजुकेशनल साइंस में नहीं है। दिस इज स्टिल बर्बली चल रही है साइंस, साधु संतों के पास है, वो भी नहीं लिख सके, क्योंकि ये बड़ी हायर साइंस है। कहीं उल्टी सीधी किसी के पल्ले पड़ेगी तो लफड़ा, और कोई मर जाए गिर जाए। क्योंकि इसमें जब आदमी मेडिटेशन करता है तो आदमी की जो सोल है, यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, बॉडी से निकल जाती है। मतलब आदमी समाधि में जाता है, इट इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। अगर वो सोल एनर्जी डज नॉट कम बैक टू दिस बॉडी, इट मीन मैन इज डेड। इंस्टेड ऑफ समाधि वो डेथ होगी उसकी। कितनी बड़ी साइंस यार, कैन इट बी डिस्कस ओपनली? सॉरी, नो, नो वन कैन डिस्कस। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है बिना गुरु के नहीं सीखी जाती है। और रामायण में क्लियर लिखा है, बिन गुर भव निध तरे न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। जो ब्राह्मण हजारों शंकर ब्रह्मा विष्णु के बराबर क्यों ना हो, तो भी बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। कितनी बड़ी साइंस है यार। देखो विजडम को क्लियर, कितना क्लियर मैं समझा रहा हूं। आप विजडम को नॉलेज भी कह सकते हो, नहीं, नॉलेज बताते हैं भौतिक ज्ञान। जिस व्यक्ति को विजडम नहीं होती है, विवेक, विजडम माने विवेक, एंड इट कम्स बाय द मेडिटेशन, इट कम बाय द गुड कर्मास। जब कोई व्यक्ति किसी को बुरा करता है तो उसे गुस्सा आता है। आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको गुस्सा आएगा, आप चुपचाप खड़े रहिए, आप रिएक्शन मत कीजिए। हालांकि रिएक्शन हो जाता है, नेचुरल फेनोमेना, बट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। लॉस, प्रॉफिट सब ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाला कंट्रोल करता है। और उन चीज को मद्देनजर रखते हुए आप विवेक को डेवलप करो। आप जो है अच्छे कर्मों से ज्ञान को प्राप्त करो। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी जो लाइफ की है, जो आपकी लाइफ की जो एनर्जी है, आपकी जो लाइफ की जो है एम, प्रोजेक्ट विल बी एक्टिवेटेड। क्यों? जैसे जैसे आपका ब्रेन, माइंड डेवलप करता है तो आपका विवेक जागता है। एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन होता है किससे? ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, गुड कर्मास से।
इसलिए मैं कहता हूं डेली आप चाहे 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, आप जरूर करो, मेडिटेशन जरूर करो, अच्छे कर्म जरूर करो। और आपका सबसे पहले मैं कह रहा हूँ 80 to 90% तो आपकी प्रॉब्लम जब भी सॉल्व हो जाती है जब आप कोई गलत काम नहीं करते हैं। और एटीट्यूड ऑफ द लाइफ इज गुड, नाइस, ऑनेस्ट, आपकी काफी समस्या हल हो जाती हैं। एक बात लाइफ में याद रखो, घर हो या बाहर हो, आप उन लोगों से फंसे हुए जो आपके दुश्मन और दोस्त हैं। यू आर इन बिटवीन योर इन द सर्किल ऑफ द एनिमी एंड फ्रेंड। सम आर बैड एनिमी टू यू, मे हार्म टू लाइफ। सतर्क रहिए, उनको प्यार से रहिए, कहीं ज्यादा नुकसान ना कर दें। नुकसान तो करेंगे वो, यू कांट स्टॉप। ये बहुत बड़ी साइंस है, आज मैंने कह लिया है। आपको विजडम नहीं है, विवेक नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। आपको 1.5 बस जीना है, तो यू हैव टू चेंज इंटायरली, यू हैव टू गो टू मेडिटेशन, यू हैव टू गो टू प्राणायाम। इस तरह की बात होने से आपको ये सिस्टम स्टडी करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हमेशा। और जैसे जैसे आप ज्यादा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे, ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। और उसको मैं दूसरों में कर्म नहीं कहता हूं, कर्म का फल, बात है कि कैसे ही कह लो, पर आपको प्रीनेंटल और पोस्टनेंटल और प्रेजेंट का सबका ये ज्ञान होना चाहिए। हम जो भगवान ने यहाँ भेजे हैं अपने कर्म का भोग के लिए, मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इन सबको मद्दे नजर रखते हुए हमें कर्म करने चाहिए, और जो चीज आपको चाहिए उसके लिए प्रयास कीजिए, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और जैसे कि मैं हेल्थ नाम रखा कि हेल्थ जीवन में जितनी भी चीजें जो अब तक मैं भाषण दे रहा हूं और दे रहा हूं साल 2 साल से, आर द बेसिस ऑफ द हेल्थ। इसको डेवलप करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेडिकल साइंस भी है। मेडिकल साइंस तो काफी हेल्पफुल है, बड़े बड़े इसमें वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बट इट नॉट एबल टू कॉप अप दी कंप्लीटली। कुछ सिस्टम ऐसी है कि अभी धीरे धीरे डेवलप होगी, और भी डेवलप हो जाएगी जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है। पहले तो हार्ट ऑप्शन नहीं होते थे, अब हार्ट ऑप्शन होने लगे हैं। काफी साइंस इंप्रूव करेगी, अभी भी हो रही है। और स्पिरिचुअल साइंस तो बहुत इन्फिनिटी, बहुत हायर है। जिस लेवल पे मेडिकल साइंस हुई थी साइंस पे, तो आई डाउट क्या हमारी मेडिकल साइंस डेवलप, मतलब मेडिकल साइंस डेवलप हो जाए एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। हो भी सकती है, महाभारत में क्या पता होगी, हमें क्या पता, हम तो केवल सीरियल देखते हैं ना। इन चीजों को देखते हुए मेरा बार बार कहना है कि डेवलप योर विवेक, डेवलप योर विजडम। और विवेक डेवलप आपके हेल्थ में काफी असर पड़ेगा। कोई जाओगे आप एकदम गुस्सा नहीं करोगे, एकदम जंप नहीं करोगे, एकदम आपको इरिटेट नहीं करोगे, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। वहां होते हैं जहां से नॉलेज नहीं होती है, लॉस बियर करने की आपकी क्षमता नहीं होती है, और ये होती है ज्ञान से, विजडम से। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊंगा डेली की तरह। So I will request the camera person adjust the camera as per my height. Adjusted? देखिए ये मैं डेली करता हूँ, डेली क्या करूंगा, कुछ मुझे आज रिक्वेस्ट आई थी, वो कौन सी एक्सरसाइज है जी, बैकबोन की कौन सी एक्सरसाइज है, साइड कौन सी, तो मैं अब डेली है। देयर विल बी लेक्चर सम फ्यू मिनट्स आफ्टरवर्ड, दिस एक्सरसाइज विल बी देयर। अब मैं अप एंड डाउन हो रहा हूं, अप एंड डाउन किस पे हो रहा हूं, पंजों पर। मन आई एम एक्सटेंडिंग माई स्पाइन एंड श्रिंकिंग। श्रिंक माने नीचे को उसको सिकोड़ना, श्रिंक कर रहा हूं और एक्सटेंड कर रहा हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा, हाथ भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, क्लियर। ये क्लियर होनी चाहिए, लोगों को फायदा हो यार। लोग बेकारी, गरीब आदमी पैसे जा रहे हैं, पैसा नहीं है इलाज के लिए। अब सेकंड एक्सरसाइज यही है, स्पाइन को ट्विस्ट करना है। क्लियर है यार, इसमें क्या है, बुढ़ा आदमी कर सकता है, पर जो 80-90 साल के हैं वो अकेले ना करें, नहीं तो आगे पीछे गिर जाएंगे वो, या तो उन्हें कोई पकड़ ले, अदरवाइज वो दीवार या टेबल के साथ खड़े हों। देखिए स्विंग द आर्म्स लेफ्ट एंड राइट। यार हद हो गई, आदमी 70-80 में मर जाते हैं, मैंने देखा 70 साल में, लंबी आयु नहीं जीते हैं। इसका थर्ड पोर्शन क्या है,
ये एक्सरसाइज कभी भी आप खाली पेट कर सकते हैं, और मैं तो कई बार पहले ही बता रहा हूँ, बार बार आप कहेंगे रिपीट करते हैं। इन बिटवीन कभी मिडनाइट में या कोई आगे पीछे 2 बजे 1 बजे कभी टॉयलेट वगैरह पेशाब के लिए जाता हूँ, आकर के मैं तो इस एक्सरसाइज को जरूर करता हूँ, चाहे आधा मिनट करूँ चाहे 1 मिनट करूँ। उससे क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी फास्ट हो जाता है और एकदम नींद आ जाती है, माने बेचैनी नहीं होती है। जो हमारा एनर्जी का जो रुकावट है ना, इंटरप्शन हो जाता है ड्यू टू थॉट्स और एनी रीजन एंड ड्रीम व्हाट एवर इज पॉसिबल, उससे फ्लो बढ़ जाता है और हम इसको जो है आराम से करते हैं। नाउ आई विल गो टू लिटिल फॉर सम मोर टाइम, आई विल टेक अनदर आधा मिनट 1 मिनट लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो गया है। बताते हैं ज्यादा लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आई विल टेक ओनली वन प्राणायाम। मैं ब्रीथ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ब्रीथ बह रही है, अप एंड डाउन हो रही है ब्रीथ, उसको वॉच कर रहा हूँ, बोल कुछ नहीं रहा, माइंड को उस ब्रीथ पे लगा रहा हूँ। माइंड माने मन। नमस्कार, आज के लिए इतना, बाकी कल, एंड थैंक यू।